1996 में भी इसी तरह के दंगे हुए थे और तमाम तरह की स्थितियां खराब हुई थी। आपको याद आता है कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए हो? नहीं हूं नहीं, कोई याद आता हो तो बताइए। नहीं, मैं पार्टी विद द डिफरेंस के प्रवक्ता से शिवम ये सवाल पूछ रही हूं। मतलब पार्टी विद द डिफरेंस बताएंगे, लेकिन साथ में मैं कंपैरिजन किससे करूं? पुरानी सरकारों से ही करूंगा ना, किसी पड़ोसी से तो नहीं करूंगा। तो मैं मानता हूं कि इस देश में मणिपुर में जब पहले भी दंगे हुए कोई प्रधानमंत्री गए हो तो बताइए। आपको शुभकामनाएं। आपने कांग्रेस को कमजोर बोला, हम कमजोर नहीं है। मेरे देश के गृह मंत्री वहां 3 दिन रहे, चीजों का असेस किया, लगातार बात करते रहे, चीजों को कंट्रोल करते रहे और कंट्रोल करके स्थितियां आज वहां पर बेहतर है, स्थितियां खराब नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं ज्यादा यात्राएं की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सिर्फ घरेलू यात्राएं। 22 बार मध्य प्रदेश गए, 17 बार यूपी गए, 24 बार राजस्थान गए। मणिपुर जाने का वक्त क्यों नहीं मिला मजबूत सरकार? कोई और प्रधानमंत्री गया क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूं बार बार। उनको ये कमजोर कह के बचा नहीं सकती। आप ये कहते नहीं वो तो कमजोर थे इसलिए नहीं गए। तो थे तो प्रधानमंत्री ना, कोई और गया हो तो बताइए मुझे। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। यार तो कैसे हो यार आप लोग? अभी देश में जो चल रहा है वो बहुत ही गर्मा गर्मी चल रहा है। अभी राहुल गांधी को लेके, बखविल को लेके, अभी जो मुर्शिदाबाद यानी कोलकाता में जो दंगे हुए उसको लेके, यानी तरह तरह के लोग लेके तरह तरह क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर में डिबेटें चल रही है, अलग क्षेत्र में बहस चल रही है। लेकिन कहीं पे कुछ अच्छी चीज़ें के लिए बहस नहीं हो रहा है कि देश की तरक्की के लिए बहस हो, ऐसा कहीं पे नहीं हो रहा है। अभी राहुल गांधी ने जो ब्राउन यूनिवर्सिटी यानी यूएसए के दौरे पे गया हुआ है राहुल गांधी, उसमें जो राहुल बाबा ने जो बयान दिया है इलेक्शन कमीशन को लेके, महाराष्ट्र इलेक्शन को लेके, कि महाराष्ट्र इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को फेवर किया है, यानी इलेक्शन कमीशन ने कंप्रोमाइज़ किया है। तो अभी हम एक डिबेट शो देखने वाले हैं। इस डिबेट शो में है बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी तो आप जानते ही होंगे यार, एक धुरंधर प्रवक्ता है, और दूसरी तरफ है न्यूज़ एंकर यानी गरिमा सिंह, यानी उनसे बहस हो जाती है इनकी। और बहस किस चीज़ पे हो जाती है? यानी बकविल को लेके होती है। और बहस किस चीज़ पे होती है? बकविल को लेके होती है। मणिपुर जब जल रहा था उसके ऊपर होती है। मुर्शिदाबाद जो जल रहा था, मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए उसके ऊपर यह डिबेट होता है। लेकिन चलो पहले हम वो डिबेट शो देखते हैं और इन्जॉय करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस डिबेट शो में होता क्या है और किस चीज़ के ऊपर बहस होती है और क्यों होती है। देखो, बहस डिबेट करना अच्छी बात है, लेकिन देश में क्या है, अभी कुछ दिन पहले देखो ना, अभी कुछ दिन पहले कुछ और चल रहा था, फिर कुछ और चल रहा था, कुछ और चल रहा था। तो चलो हम डिबेट शो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। और आप भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि मजबूत सरकार किन मोर्चों पे सक्सेसफुल रही और किन मोर्चों पर फेल हो गई, ये इस देश की और राज्यों की अलग अलग जो है जनता चुनती है। और जनता ने तो बारंबार इस देश को बताया है कि सरकार मजबूत है कि कमजोर। हम कमजोर होते तो सिमट जाते, हम मजबूत है तो बढ़ते जा रहे हैं। जो कमजोर थे वो सिमट गए, जो मजबूत है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। रही बात एजेंडाज और उन पर इंप्रूवमेंट की, मैं मानता हूं कि इस देश में जाहिर है देश की सरकार को, देश को एक देश के जो है हर क्षेत्र में बेहतर करना चाहिए, करेंगे। लेकिन जहां तक बात आपके एजेंडा की है और यूसीसी की है, मैं मानता हूं कि ये होना ही चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और हमें ये एजेंडाज आज इसलिए सॉल्व करने पड़ रहे हैं कि आपने बहुत पहले कर दिए होते तो इन सब की नौबत नहीं आती। आज ये इतने पेंडिंग काम है, इतनी पेंडिंग चीजें हैं, इतने बड़े बड़े काम हैं, अगर इनको हम आज सॉल्व नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वन बाय वन, वन एट ए टाइम, पीस बाय पीस सब चीजें सॉल्व करते हुए चलेंगे और ये देश के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बेहतर। मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक सा और बड़ा संवेदनशील सा सवाल शिवम ये पूछा, ये मजबूत सरकार दरअसल मणिपुर जाने का 2 साल में प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पाए। विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता भी है, जहां 75,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, 2 साल से लगातार हिंसा हो रही है, आपके विधायक, आपके मंत्रियों के घर जला दिए गए। वो मणिपुर इस मजबूत सरकार के एजेंडे में नहीं आता क्या? 1996 में भी इसी तरह के दंगे हुए थे और तमाम तरह की स्थितियां खराब हुई थी। आपको याद आता है कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए हो? नहीं हूं नहीं, कोई याद आता हो तो बताइए। नहीं, मैं पार्टी विद द डिफरेंस के प्रवक्ता से शिवम ये सवाल पूछ रही हूं। मतलब पार्टी विद द डिफरेंस बताएंगे, लेकिन साथ में मैं कंपैरिजन किससे करूं? पुरानी बात तो सही है। सरकारों से ही करूंगा ना, किसी पड़ोसी से तो नहीं करूंगा। तो मैं मानता हूं कि इस देश में मणिपुर में जब पहले भी दंगे हुए कोई प्रधानमंत्री गए हो तो बताइए। पिछली सरकार अगर कमजोर सरकार थी, पिछली सरकारें, तो ये वाली सरकार भी फिर कमजोर सरकार। आप ऐसा मानती हैं कि पिछली सरकार कमजोर? आप मानती हैं ऐसा कि कांग्रेस की सरकार कमजोर सरकार थी? नहीं, मैं मेरे मानने से क्या होता है? नहीं, आप ही ने कहा कि पिछली सरकार कमजोर सरकार थी तो बात अलग है, मुझे नहीं पता आप ऐसा मानते हैं। अगर वहां कोई प्रधानमंत्री मणिपुर के जलने के दौरान, मणिपुर में अशांति के दौरान नहीं गया तो कमजोर थे। कमजोर थे। बहुत अच्छी बात है। नहीं गया तो आपको शुभकामनाएं। आपने कांग्रेस को कमजोर बोला, हम कमजोर नहीं है। मेरे देश के गृह मंत्री वहां 3 दिन रहे, चीजों का असेस किया, लगातार बात करते रहे, चीजों को कंट्रोल करते रहे और कंट्रोल करके स्थितियां आज वहां पर बेहतर है, स्थितियां खराब नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं ज्यादा यात्राएं की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सिर्फ घरेलू यात्राएं। 22 बार मध्य प्रदेश गए, 17 बार यूपी गए, 24 बार राजस्थान गए। मणिपुर जाने का वक्त क्यों नहीं मिला मजबूत सरकार को? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल और प्रधानमंत्री गया क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूं बार बार। उनको ये कमजोर कह के बचा नहीं सकती। आप ये कहते नहीं वो तो कमजोर थे इसलिए नहीं गए। तुम थे तो प्रधानमंत्री ना, कोई और गया हो तो बताइए मुझे। मेरे देश के गृह मंत्री गए भाई, मेरे देश के गृह मंत्री वहां रहे, मेरे देश के गृह मंत्री ने 3 दिन वहां बिताए, मेरे देश के गृह मंत्री ने चीजों को कंट्रोल किया और चीजों को बेहतर किया। इस देश में कितनी जगह मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री नहीं जा रहे। अरे बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री नहीं जा रहे उनसे मिलने। सवाल पूछा आपने? हां, मैं पूछूंगी ना। नहीं पूछा। अरे रुकिए ना भैया, रुकिए ना, सवाल भी आप पूछ रहे हैं, रुको भी मैं तो। लेकिन ये मणिपुर देश का ही हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा है, बंगाल भी देश का हिस्सा है। तो नहीं जाने का कोई कारण होगा भाई? उत्तर प्रदेश चले गए 22 बार, राजस्थान चले गए 24 बार, मध्य प्रदेश चले गए 22 बार, नहीं जाने का कोई मैं कह तो रहा हूं मेरे देश के चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप।
मंत्री गए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री गए क्या? 3 दिन पहले अभी जो हालात हुई, दंगा हुआ, हिंदुओं को मार दिया गया, मुख्यमंत्री गई भी तो मुस्लिमों के पास, मौलानाओं के पास, हिंदुओं के पास तो नहीं गई। मतलब कोई कारण था क्या? मुझे बताया जाना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री पहले ना गए हो मणिपुर, वो कमजोर, अभी मुख्यमंत्री नहीं जा रही है, उस पर सवाल नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गई, ये महत्वपूर्ण है। प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूँ भाई, ये टैग को लेकर घूमते हैं शिवम। बाकियों के प्रवक्ता नहीं है, सवाल नहीं आपके बाकियों के लिए। देश में पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल चलाने वाली मजबूत सरकार के प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूँ मैं। बिल्कुल पूछे, मैं जवाब दे रहा हूँ और मजबूत प्रवक्ता ही जवाब दे रहा आपको। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, पैमाना एक सरकार के लिए एक और दूसरों के लिए दूसरा मत लगाइए। या तो प्रधानमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे, मुख्यमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे। 93 का सवाल, एक सेकंड शिवम बताइए भाई, 93 में अगर 93-98 में नहीं गए मणिपुर उस वक्त के प्रधानमंत्री, तो आज ये सवाल नहीं बनता क्या नहीं बनता कि मणिपुर प्रधानमंत्री 250 से ज्यादा यात्राएं कर चुके हैं। 25 में मुख्यमंत्री भी नहीं गई। मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भगा दिया गया है, 500 से ज्यादा लोग बेघर हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, हालात खराब है। ममता बनर्जी आज भी नहीं गई। सवाल ममता बनर्जी इज इक्वल टू प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखिए जी, 93 से 97 के बीच में जो दंगे हुए वो कमजोर सरकार, इसलिए मत पूछो। मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं है, इसलिए सवाल मत पूछो। सारे सवाल पूछो, मोदी जी से सवाल पूछो। मैं तो कह रहा हूं कि गृहमंत्री जाना चाहिए। बिल्कुल पूछिए। अरे हम क्या घबराने वाले हैं? 1 घंटा आप मुझसे सवाल पूछे, मैं नहीं डरने वाला। लेकिन हमारे गृहमंत्री गए और ये एक विषय हमारे लिए सेंसिटिव है, तो मैं ये ना लेकिन यहाँ पर जो लोग मौलानाओं से मिलने गए और हिंदुओं से मिलने नहीं गए, वहां पर पत्रकार नहीं पहुंचने दिए गए, वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाई। सवाल होना चाहिए, जान वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। मुर्शिदाबाद के मुद्दे पर जिस दिन मैंने प्रोग्राम किया था शिवम त्यागी, उस दिन आप ही बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे पैनल में थे, और मैंने जो सवाल ना पूछा और राइट डाउन कर आप लाते, मैं आज ऑन एयर दिखाती कि मैंने कौन सा सवाल मुर्शिदाबाद पर नहीं पहुंचा। मुझे याद है, बिल्कुल नहीं पूछा आपने कोई सवाल नहीं पूछा। आपने कोई सवाल नहीं पूछा। सुनिए शिवम त्यागी, अच्छा ठीक है, सुनिए, नहीं याद आपको भी है, याद मुझे भी है, लेकिन ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना था देश को, और ये कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?